जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है ध्यान से, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन है, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो बीटा इंटरफेरेंस देन द वैल्यू ऑफ आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्स प्लस आई मिनिमम इज 1 प्लस बीटा अपान अंडर बीटा 1 प्लस बीटा अपान अंडर में एक साथ है बीटा 1 प्लस बीटा 200 बीटा 200, ये ऑप्शन आपका अलग अलग दिया है, आपने देखा। तो क्वेश्चन है हमारा, टू कोहेरेंट सोर्सेस है, इंटेंसिटी रेशियो है, ये कितना है रेशियो, बीटा है, इंटरफेरेंस देन द आई मैक्सिमम आई मिनिमम का रेशियो जो है आपका वैल्यू दिया, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की क्या वैल्यू है यही दिखाना है। इंटेंसिटी रेशियो दे रखा है आपका, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कैसे करना है, ठीक। आइए तो देख लेते हैं क्या है मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन। तो देखिएगा कुछ दिया नहीं ज़्यादा क्वेश्चन में, तो बस आपको समझने की देरी है। जैसे हम लोग प्रूफ करते हैं इंटेंसिटी के लिए फार्मूला प्रूफ करते हैं, वैसा ही है ये आपका क्वेश्चन नंबर। एक तरह से ये हो गया 5, है ना। तो देखिए क्वेश्चन दिया है आपका इंटेंसिटी रेशियो आपका दिया है, तो अगर हम लोग रेशियो देखें तो I1 अपान I2 का रेशियो बीटा दे रखा है और इसी की वैल्यू होगी ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, यही ना होगा, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगा अगर देखा जाए तब। तो आप देखिएगा आई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना। आपको रेशियो में इसने बोला क्या, तो आपका एक तरह से बोला है कि आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, फिर अपान जो है आई मैक्स और प्लस आई मिनिमम, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखिए आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, आई मैक्स की वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके है, आई मिनिमम की वैल्यू है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपान अगर देखेंगे तो आई मैक्स की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, देखते क्या आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जाएगा, इस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 2ab इसमें 2ab इसमें मिलके 4ab यहाँ बच गया, और सब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ 2ab है यहाँ 2b कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर और प्लस आपका 2b स्क्वायर यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर हम a की वैल्यू निकाले ए स्क्वायर का, तो आपका कितना हो जाएगा, बीटा और बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर a इक्वल की बात करते हैं अंडर बी अंडर में बीटा, ऐसा आ जाएगा। अब आप इसको रिप्लेस कर लीजिए, 4 यहाँ से काट दीजिए, 2 कॉमन कर काट देंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा और यहाँ एक 2 बच जाएगा। तो 2 और a की वैल्यू ये हो गई, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 और b और यहाँ पे b अंडर में बीटा, ये हो गया। थोड़ा सा ये देखना है वहाँ तक दिख रहा है कि नहीं लास्ट तक, और कोई बात नहीं है। तो आपके लास्ट तक नहीं दिख रहा है तो भी मैं यहाँ तक देख सकते हैं हम लोग, ज़्यादा दिख, ठीक है ना। इतना आ गया 2b भी ये, यहाँ आ जाइए, यहाँ प्लस में ए स्क्वायर की वैल्यू आप देख रहे हैं बीटा बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, आपकी वैल्यू आपका कितना हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू तो बी ही स्क्वायर रहने दे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं आपका 2b स्क्वायर हो गया और अंडर में बीटा हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस बीटा अगर आ जाएगा, तो आपका ये वाला वैल्यू कट गया, तो आपका मिल गया 2 अंडर में बीटा अपान 1 प्लस बीटा। तो अब ये हम लोग को ऑप्शन देखना कौन सा सही वाला है। तो देखिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, तो पहला ऑप्शन 1 प्लस बीटा है,
आपका ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं सी वाला आपका ऑप्शन नहीं, सी बनी डी वाला ऑप्शन सही है। तो आपका डी वाला ऑप्शन होगा 2 बीटा अपान 1 प्लस बीटा, यही वाला ऑप्शन डी वाला देखिए करेक्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ से तो डी ऑप्शन आपका सही है। तो करना क्या था आपको कि सबसे पहले होता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिन मैक्सिमम रेशियो जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, जो कोहेरेंट सोर्स था उसका रेशियो हो गया। तो मैक्सिमम ये होता है, मिनिमम ये होता है। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम ये बताया है, यहाँ वैल्यू सॉल्व करके काट देंगे तो ये आ गया। इसको बीटा के टर्म में यहाँ से निकाल के रख दिया, कुल काटने के बाद ये रेशियो आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, कोई डाउट की बात नहीं है, आप सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो गाइस तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। जितना भी चैप्टर, हर चैप्टर से आपकी एक एक क्वेश्चन मैं नीट और जी मेंस जी एडवांस की एक एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा। बस आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों में जो है शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। मेन जो आप सब्सक्राइब कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपको जो है जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास टाइमली पहुंच जाएगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने अपलोड कर दिया है। तो ज़्यादातर मैं सुबह या शाम को, ज़्यादातर मैं सुबह अपलोड करता हूँ। ठीक है, और कुछ शाम को भी। तो आइए जो है कुछ इरेगुलरिटी थी तो अभी वो हमने सही कर लिया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन देखिए, नीट के 2000 आपके जो है 17 में आया हुआ, कब है नीट के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन मीडियम अदर देन एयर। मतलब क्या हुआ है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेना है। फर्स्ट इसको क्या करना है एयर में, और उसके बाद इसको मीडियम में रखना है। इफ़ इट इज़ फाउंड 8th ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम। 8th ब्राइट फ्रिंज कब बनाएगा, माध्यम बनाएगा। लाई वेयर 5th डार्क फ्रिंज इन एयर। मतलब 8वां जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा मीडियम में, वो 5वें डार्क फ्रिंज के क्या हो जाएगा, साथ कोइंसाइड कर। क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज नियरली 1.25, 1.59, 1.69 या 1.78 ये होगा। इसमें से कौन सा सही, यही आपको बताना है। कि एक बार क्या है कि अगर यंग डबल स्लिट इस एक्सपेरिमेंट को किसी मीडियम में रखें और उससे जो 8th जो है हमारा जो मैक्सिमा बने, और जो है अगर उसको हम लोग क्या करें, एक तरह से एयर में ही रखें, और एयर में जो वैल्यू बनेगी, जो उसका जो है, जो उसका डार्क होगा, 5th डार्क होगा, वो आपके 8th ब्राइट के जो मीडियम है उसके जो है आपका दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोइंसाइड कर जाएगा। तो यही आपको बताना है कि दोनों में जो आपका एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा, यही आपका दोनों का रेशियो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, रेशियो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो देखिए हम लोग चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो अगर हम लोग देखें 8th जो है वो आपका 8th मैक्सिमम बन गया, और मैक्सिमम कहाँ बना, मीडियम में, और डी लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, और 5th जो है वो डार्क वाला हो गया, और इसमें भी क्या होगा, लैम्डा ए हो गया, कैपिटल डी अपन स्मॉल डी। ये इससे आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 8 लैम्डा ये मतलब मीडियम में, और 2 मतलब हो जाएगा एक तरह, अच्छा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो आपने, क्योंकि ये क्या है हमारा ब्राइट का है और ये डार्क का फॉर्मूला है, तो अब यहाँ से हो गया देखिए 2 10 में से 1 9/2 लैम्डा ए।
ठीक है। अब रेशियो क्या दिखाना है, तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा लैम्डा यम अपान लैम्डा ए, इसी के रेशियो को बोलेंगे क्या चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपकी वैल्यू कितनी आगे देखिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ मैंने ये लिख दिया है तो यहाँ 2 होगा। तो कितना हो जाएगा 9/8 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये 9 अपान कितना हो गया, तो आपका जो होगा कितना हो गया 8 दूनी 16, मतलब 9/18। तो आपने देखा कि आप लोग ध्यान से देखिए, आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका जो रेशियो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम टू एयर नहीं होता बल्कि एयर टू मीडियम होता है, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, एयर टू मीडियम होगा। अगर एयर टू मीडियम होगा तो यहाँ से बस कुछ करना ही, लैम्डा ए अपान लैम्डा एम लिखना है। और यहाँ हो गया 16 अपान हो गया 9, 16 में डिवाइड करेंगे तो 1 जा चला गया और यहाँ हो गया 70 हो जाएगा। तो कितनी ले जाएंगे, तो आपका हो गया 9 सत्ते 63, 7 आ गया, फिर 7 आ गया ना, 9 7, इसका मतलब 8 कर सकते हैं। तो 9 सत्ते 63 फिर आ जाएगा आपका 7 70 हो जाएगा। तो ये इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। तो यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जब क्या करना है, अगर मीडियम में रखें और उसका जो एट्थ जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा और एयर के 5th जो है डार्क फ्रिंज के क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा, तो वेवलेंथ निकालना है आपको। तो इन दोनों का वैल्यू इक्वेट कर दीजिए और एयर टू वेवलेंथ आप एयर अपन वेवलेंथ आप क्या कर दीजिए, आप मीडियम लेके सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो आपका 1.78 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और हमारा जो है दोस्तों, आप जो है वीडियो, जो हमारा वीडियो आपको पड़ता है वो मैं लगभग मान के चलिए जो है मॉर्निंग में बनाता हूँ और आपको लगभग 10 बजे 8 से 10 के बीच में अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग टाइमली वीडियो देखने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया करिए और दोस्तों में शेयर कर दिया करिए, ठीक है ना, जिससे और लोगों को पता चल जाए कि जो है मैं आपको जो है अच्छी तरीके से क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए जो है अब हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखिए, नीट का जो है आपका वेब ऑप्टिक्स के नीट में कौन कौन क्वेश्चन आए हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके इनको रीड करते हैं और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं और इसको हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए 1 बाय 1 करके क्वेश्चन रीड करते हैं। तो मैंने जो भी क्वेश्चन कराया था एक 2017 में नीट का क्वेश्चन करा दिया है। तो आइए अगला जो क्वेश्चन है वो है नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। में आपके साथ साथ मेरे साथ साथ आप रीड करिए और साथ में आप थिंकिंग करते रहिए कि कितने टाइम में मैं इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह से पूरे 100% जोश के साथ इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ये करते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 nanometer was used, the angular width of first minimum formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 angle. What will be the angular width of first minimum if इंटायर ऑपरेटस इज इमर्स इन वाटर। मतलब जो भी ऑपरेटस अगर उसको हम पानी में डुबा दें, वाटर में डाल दें, तो एंगुलर विड्थ क्या होगा फर्स्ट मिनिमम का उस कंडीशन में। सबसे पहले क्या दिया, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट when light of wavelength 400 nanometer were used, the angular width of first minimum form on screen 1 meter away। अगर 400 नैनोमीटर की लाइट का यूज करते हैं वेवलेंथ के, तो 1 मीटर डिस्टेंस पे जो है और 0.2 एंगल का जो है आपका एंगुलर विड्थ का 0.2 एंगल हो और 1 मीटर डिस्टेंस पे फॉर्म कर जाता है, वो भी का फर्स्ट मिनिमम। अगर इसी ऑपरेटर्स को पानी में डाल दे, वाटर में डाल दे,
तो एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमम क्या होगा यही बताना है आपको। ऑप्शन है 0.226, 0.226 एंगल है, 0.15 एंगल है, 0.05 एंगल, 0.1 एंगल है। ये आपके 19 का क्वेश्चन है, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपको समझ आ गया बढ़िया से एकदम, और आपने क्वेश्चन करने की कोशिश भी की। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है 2000, आपके कितने में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपने देखा 2015 में आपका क्वेश्चन 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 2019 नीट का क्वेश्चन है, उसमें कोई डाउट है नहीं, आप समझ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो नो डाउट आप देख के ही ऑप्शन भी समझ गए होंगे, और ऑप्शन भी आपने देखा कौन कौन सा ऑप्शन है आपने देख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन में दिया है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो 400 नैनोमीटर, ये समझ में आ गया। 400 नैनोमीटर स्मॉल में लिखा जाता है, ये वेवलेंथ हो गया। और जब एयर में इसको रखा गया, किसको, जब इस ऑपरेटर्स को एयर में रखा गया, जो फर्स्ट मिनिमम का एंगुलर विड्थ है वो 0.2 क्या है डिग्री है। और जब इसको हम लोग जो है, अब देखिए ये हो गया इसकी वैल्यू। अगर इसके आगे हम फार्मूला लिख दें तो कितना फार्मूला होता है हमारा, तो फार्मूला होता है बीटा अपान जो है डी, ये फार्मूला होता है। एंगुलर विड्थ इक्वल टू बीटा अपान डी। अगर इसी को हम लोग अगर रख दे किसमें, वाटर के अंदर, अगर पूरे ऑपरेटर्स को रख दे, तो जो फार्मूला होगा बीटा अपान म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान कितना हो जाएगा, ये हमारा डी ही रहेगा। तो डी मतलब या वाटर का लिखे, एंगुलर विड्थ आप वाटर भी लिख सकते हैं। तो आपकी वैल्यू जो आएगी, तो आपकी जो बीटा अपान है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.2 है। तो आप लिख सकते हैं 0.2 अपान म्यू, और 0.2 में आपको म्यू की वैल्यू 4/3 दिया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 0. ये दिया है। अगर हम इसको इससे काट देंगे तो 0.1 बच के यहाँ 2 हो गया, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और आपका 0.3 हो जाएगा और 2 नीचे रह गया। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 0.1, यही आपका आंसर होगा। मतलब 0.15 जो है डिग्री का एंगल बनेगा जब उसी ऑपरेटर्स को आप एयर से ले जाके कहाँ रख देंगे, अगर एयर से उठाएंगे और उसको आप वाटर के अंदर रख देंगे, तो जो एंगुलर विड्थ का एंगल जो 0.2 एंगल था, अब वही एंगल 0.15 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा एंगल। और ऑप्शन में आपका दिया था 0. तो इसमें जो आपके सामने ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 0.15 जो है डिग्री, ठीक है, यही आपकी वैल्यू हो गई 0.15, ये आपका वैल्यू आ गया। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही था और सभी ऑप्शन सही नहीं है। तो आप समझ गए क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके नीट 2000 किस में आया हुआ है, तो आपका नीट 2000, तो देखिएगा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2020 में इतना बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है कि पूछा कहने की कोई बात ही नहीं है बेटा। तो अगर आप एक बार भी पढ़े होते बच्चा, तो आप इजीली क्वेश्चन को देखो सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या है क्वेश्चन, नीट 2020 में है, ऑप्शन में है π/2, 0, पाई और 3π/2। क्वेश्चन क्या, ध्यान देखिए, 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट इंटरफियर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन स्क्रीन। क्या बोला, अगर 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा, इंटरफियर करेगा और फ्रिंज अगर प्रोड्यूस करता है स्क्रीन पर, फॉर सेंट्रल मैक्सिमम, वो भी कैसा, सेंट्रल मैक्सिमम वाला, तो फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स, क्या फेज डिफरेंस होगा बच्चा,
आपको बताना है क्या फेज डिफरेंस होगा। देखिए अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि अगर टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट अगर होगी, अगर उन दोनों से जो हमें सेंट्रल मैक्सिमा बनता है फ्रेंड, वो हमेशा अगर देखा जाए सेंट्रल मैक्सिमा बनता कैसे, आप ये समझने की कोशिश करें अगर, तो आपका मार्कर कहाँ चला गया, तो मार्कर ये, अगर हम ये बोलें अगर ये दो कोहेरेंट, मतलब दो कोहेरेंट का मतलब है ये हमने दो स्लिट लगा दिया, एक स्लिट यहाँ है और एक स्लिट यहाँ है। जब इस स्लिट से क्या करेगी, लाइट का सोर्स सेम है, यहाँ से जाएगी और यहाँ से जाएगी, और यहाँ हमने रख दिया स्क्रीन, यहाँ रख दिया पर्दा, स्क्रीन मतलब पर्दा। अगर इन दोनों से मान लो हमने यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट बना लिया, तो यहाँ से जो लाइट चलेगी ये और यहाँ से जो लाइट चलेगी ये, अगर ये दोनों यहाँ पे पड़ गई, जिसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल मिनिमा, जो भी सेंट्रल यहाँ पे बनेगा, इसमें देखिए इसकी जो लेंथ होगी, इन दोनों की जो लेंथ होगी, इसकी और इसकी दोनों की लेंथ इक्वल होती है, इसलिए फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस जो होगा दोनों वेव का, वो हो जाता है कितना, 0। तो आपका जो आंसर फेज डिफरेंस 0 वाला है वही आंसर सही होगा। अब जैसे मान लीजिए एक ऐसे ले लिए, एक यहाँ लाइट चला ऐसे और दूसरी लाइट यहाँ चला ऐसे, एक लाइट यहाँ चला ऐसे, एक लाइट यहाँ चला ऐसे, तो इसका और इसका दोनों का सेम होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस का मतलब है अगर सेम फेज डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 फेज डिफरेंस होगा। जब जब 0 फेज डिफरेंस होगा मतलब सेम हमारा जो है पाथ अगर सेम हो जाएगा, सेम जो है पाथ डिफरेंस होगा, इसका मतलब है वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा और वहाँ पे मैक्सिमम बनेगा हमेशा। तो मैक्सिमम की कंडीशन के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। देखिए कितना सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है अगर टू कोहेरेंट सोर्सेस हो और अगर सेंट्रल मैक्सिमा बनाते हो तो फेज डिफरेंस कितना है, तो आपका सटीक आंसर होगा भैया 0 फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सिंपल था, आपने समझ लिया। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है और आंसर फटाक से दे देना है। और टाइम जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है उसमें आप 1 मिनट से कम, आधे मिनट में करने की कोशिश करिए। बस आप क्या करिए, अच्छे से क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। इसीलिए बोला जाता है बेटा बुक को बार बार रिवाइज करना, बुक को बार बार पढ़ना, क्योंकि बुक में सारी जो है वैल्यू सारे सब कुछ लिखे हैं, हर कॉन्सेप्ट बुक के अंदर होता है। किसी की जो है पढ़ाई हुई नोट्स या जो है कह सकते किसी की प्रोवाइड नोट्स पे मत जाना, आप हमेशा आप अपनी बुक का स्टडी करो, आपको ज़्यादा मैटर याद हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2020 नीट का 2020 का सेम चैप्टर से क्वेश्चन आपको दिया है, बट आपको जो है इसको आपको आधे मिनट के अंदर ही क्वेश्चन को भी, सेम क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, कितने हाफ, आपको ये क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर लेना है। तो आइए क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे है, आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन आपका है 2020 नीट में आया हुआ है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है? इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ। अगर जो सेपरेशन होगा, कोहेरेंट सोर्स का जो सेपरेशन हो, मतलब जो दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस कह सकते हो, अगर हम आधा कर दें, एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, और जो स्क्रीन रखा है कोहेरेंट सोर्स से मतलब स्लिट से, उसको हम डबल कर दें, तब देन द फ्रिंज विड्थ बिकम, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा? हाफ होगा पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 4 टाइम्स होगा, या सी ऑप्शन है 1/4 होगा, या डी ऑप्शन है डबल होगा। ये आपको बताना है।
ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग जो है समझ लिए हैं और अब इसको करते हैं। देखिए इसमें आप 30 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, ओनली 30 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, बल्कि उससे कम में पढ़ते आप दे देंगे। देखिएगा क्या करना है आपको। सबसे पहले इसमें करना क्या है, फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला है वो आपको लिख देना है। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी होता है। अगर ये याद है, इतनी चीजें अगर आपको याद है तो 100% 30 सेकंड में हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ इक्वल टू लैम्डा डी अपान डी होता है। तो बीटा इज इक्वल टू मतलब फ्रिंज विड्थ इक्वल टू लैम्डा, उसने बोला जो स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है ना स्लिट से, वो डबल कर देना बेटा। और क्या बोल दिया, जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस बच्चा उसको कर देना हाफ, तो d/2 कर देना है। तो आपने देखा ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, लैम्डा d अपन कितना हो गया, तो d हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे ये है, यहाँ डैश कर दीजिए, तो जो हमारा फ्रिंज विड्थ होगा वो 4 टाइम बढ़ जाएगा। देख रहे हैं 4 टाइम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जो फ्रिंज विड्थ है ना वो बढ़ जाएगा। मतलब ये अगर स्क्रीन को हम क्या कर दें, डबल कर दें, मतलब ज़्यादा दूर पे रख दें, और जो स्लिट का जो बीच की गैपिंग है ना, जो बीच में डिस्टेंस होता है, अभी स्लिट बनाया, उन दो स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम कर दें। मतलब जैसे ये स्लिट है, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, अब यहाँ से उठा के इसके पास आधे पे रख दो, और स्क्रीन पहले यहाँ था अब यहाँ कर दो। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रिंज विड्थ बनेगा ना, जो विड्थ होगा फ्रिंज के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, और दूर दूर हो जाएगा। यहाँ पे जो स्क्रीन पे फ्रिंज विड्थ बनेगा और दूर दूर बनेगा। कितना दूर बनेगा, 4 टाइम होगा। पहली की कंपैरिजन 4 टाइम विड्थ बढ़ जाएगी। यही आपका आंसर। देखिए तो आपको कोई डाउट नहीं, आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो और बिना किसी डाउट, बिना किसी टाइम को गंवाए। तो आप थोड़ा सा इस पे एक तरह से फोकस करिए, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा वेब ऑप्टिक्स का जो है आपके नीट में जो आया हुआ क्वेश्चन है, वेब ऑप्टिक्स का टोटल क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तब नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। और आपके जो है आप एक कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिपीट करेंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को एक बार अगर आप देख लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यही जो है हम चाहेंगे कि आप इसको देखें और समझें और पेपर में हाईएस्ट मार्क लाएं, क्वालिफाइड हो जाए और जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर बने, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0. Distance between two slits is d is equal to 5 lambda, where lambda is wavelength of light used in experiment, ठीक है। What will be the intensity in front of one of slit on the screen placed at a distance d equal to 10d। मतलब क्वेश्चन का समझिए क्या दिया है, बोला कि अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हो तो उसकी वैल्यू I0 होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स कितना दिया है कि दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस हो 5 लैम्डा है। लैम्डा वेवलेंथ हो गया। क्या व्हाट विल बी द इंटेंसिटी क्या होगी इन फ्रंट आप वन अप स्लिट, एक स्लिट से लेना है स्क्रीन पे, जब डिस्टेंस कितना हो स्क्रीन की 10d हो, तब बताना है कि इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और किस तरीके से लगाना है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, I0/4, 3/4 I0 अपॉन 2 और d है I0, और ये नीट 2016 का क्वेश्चन। तो आइए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके सामने, आप भी समझ जाएंगे। आपको देखिए सभी क्वेश्चन में कितना टाइम लेना है पता है, आपको लेना है 30 सेकंड। 1 मिनट से 30 सेकंड में अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं
तो आपके पास जो थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ना, तो आपको जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन नहीं आता होगा, कोई डाउट होगा, तो आपको पढ़ने का मौका, पढ़ने का टाइम, समझने का थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। 2 4 5 10 क्वेश्चन जो होंगे, तो आपको क्या करना है, जो सिंपल क्वेश्चन उसको फटाक से करना है। इसके लिए आपको हमेशा रिवाइज करते चलना पड़ेगा, रिवाइज करने पड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, और पिछली के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और इसमें जो आपकी वैल्यू दे रखा है वो है डी की वैल्यू जो है आपका, डी की वैल्यू 5 लैम्डा दे रखा है, ठीक है। और इंटेंसिटी तो आई नॉट ही है, और क्या दिया है, जो कैपिटल डी की वैल्यू है वो 10 डी दे रखा है। तो यक्स जो पाथ डिफरेंस होता है उसको जो हम लोग लेते पाथ डिफरेंस, तो यहाँ पे होगा d/2, क्योंकि दोनों स्लिट के बीच का डिफरेंस कितना है, तो दोनों बीच का जो दोनों आपके जो है पार्ट, जो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस d होता है, तो एक स्लिट से निकालेंगे तो d/2 होगा। तो अगर हम लें क्या, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, तो इक्वल x इज इक्वल टू कितना होगा, पाथ डिफरेंस x इक्वल होता है कितना, तो x d/d, ये फार्मूला होता है। पाथ डिफरेंस कितना होता है, फ्रिंज विड्थ है, तो ये फ्रिंज विड्थ है। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए फ्रिंज विड्थ x d/d ये फार्मूला होता है। तो पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो x d/d हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप रखेंगे d/2, और उसके बाद इस d की वैल्यू आपकी जो है कितनी होगी, तो d की वैल्यू आपने लिखा 5 लैम्डा, और कैपिटल D की वैल्यू आपने देखा ये कितना है, 10D है, ठीक है, ये 10D है। तो आप D से D काट देंगे, और अगर इस तरीके से देखा जाए, D से D कट गया आपका, तो ये वाला हो गया, इससे ये कट जाएगा आपका वैल्यू, तो ये 2 जा आ गया, ठीक है ना। और आपके पास वैल्यू कितनी बच गई, तो आपके पास बच गई λ/4, तो आपका बच गया वैल्यू λ/4 आ गया। देखिए यहाँ d कट गया, और यहाँ ये 2 नीचे आ जाएगा, 5 2 जा 2, तो λ/4 वैल्यू हो गई। तो ये पाथ डिफरेंस की λ/4 वैल्यू है। अब हम लोग निकालेंगे फेज डिफरेंस। क्या होगा, फेज डिफरेंस, फेज जो होता है, तो फेज डिफरेंस का मतलब फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू जो है पाथ डिफरेंस, इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। क्या होता है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, तो 2π/λ इंटू कितना हो गया, λ/4 हो गया, ठीक है। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, इससे ये कट जाएगा आपका, तो आपकी वैल्यू हो गई π/2, और π/2 का मतलब आपका हो गया 90 डिग्री। ये आ गया यहाँ तक। सबसे पहले आपने क्या किया, इस तरीके से किया कि d की वैल्यू 5D है, कैपिटल D की वैल्यू 10D है, और दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, एक स्लिट से उसका आधा वैल्यू लेंगे, पाथ डिफरेंस निकाल दिया λ/4, फेज डिफरेंस निकाल दिया 90 डिग्री। अब I की वैल्यू जो इंटेंसिटी है, I इज इक्वल टू आई नॉट होता है cos² π/2, यही आपका फार्मूला लगेगा, जो आपको क्या करना है, इंटेंसिटी चेंज होगी उसके लिए फार्मूला है। तो I नॉट तो आपका वैल्यू पता ही है, cos² फाई की वैल्यू देखिए 90 है, तो 5 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90/2 हो जाएगा, और इसका मतलब I नॉट और 90 कट के कितना हो गया, 45, तो 45 का स्क्वायर का मतलब 1/√2 का आपको करना है स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो I0/2 आपका आंसर यही सही होगा। तो आपने देख लेना कौन सा ऑप्शन आपका है, तो आपका ऑप्शन है I0/2, मतलब आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन आपका सी है I0/2, तो यही आपका ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो 16 में आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, और आपने ऑप्शन क्या सॉल्व करके देखा तो I0/2 आ गया। तो अगर आप इसको फास्ट सॉल्व करोगे तो ये 30 से 40 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे, और आपका 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर लेना है। आपको क्या याद रखना है, ये फार्मूला, और इसके बाद आप कैलकुलेशन फटाफट ड्राफ्ट पे कर लेंगे जितना फास्ट हो सके, जिससे आप क्या करें, टाइम को अपने बचाए रखेंगे। ठीक है, तो आया समझ में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको कर लेना है। तो ऑप्शन आपका हो गया कितना,
I0/2 हो गया, ठीक है ना। तो कोई डाउट है तो आप जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा, अब देखते हैं ऑप्टिक्स। ये हम लोग चैप्टर वाइज ले रहे हैं, तो आपका ये वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन जो, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो 2000 आपका जो है कह सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग 2018 में आया हुआ है, नीट का 2018 में। इसका मतलब जो सिलेबस कटा है इस समय आप लोग पढ़ेंगे नहीं, तो आपका जो है पोलराइजेशन का भी क्वेश्चन है। तो ये पोलराइजेशन का है, तो हम लोग अगर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहले पढ़ लेते फिर देखते क्या सॉल्व कैसे करना है। तो आप लोग मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़िए। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है। क्या दिया, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव म्यू। मतलब क्या है कि लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट आती है, प्लेन सरफेस पे पड़ेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एट परपेंडिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। और जो एंगल होगा परपेंडिकुलर इंसिडेंट एंगल आई है, इट इज फाउंड दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये पाया जाता है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन I = sin इनवर्स 1/μ। फिर दूसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इट्स इलेक्ट्रिकल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। थर्ड है रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इट्स इलेक्ट्रिकल वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट। और फोर्थ आपका है I = tan इनवर्स 1/μ। ये ऑप्शन होगा। इसमें से आपका ऑप्शन कौन है, तो आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये सिलेबस में कटा, तो सीधी सी बात है कि आप इसको जो है नहीं करोगे, छोड़ दोगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही निकलेगा, यही आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है पोलराइजेशन चैप्टर पढ़ना नहीं है, तो थोड़ा सा डाउट तो ये होगा, पोलराइजेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे नहीं तो आप ये समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो जब पोलराइजेशन चैप्टर आप पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो फिर भी आप ब्रेवस्टर लॉ जानते हैं, तो ब्रेवस्टर लॉ में देखिए सबसे पहले हमने क्या कि ये कोई प्लेन है और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। जब लाइट ऐसे पड़ेगी इंसिडेंट, तो ये क्या होती है हम लोग जानते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये क्या होती है, ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है और ये भी अनपोलराइज होके चली जाती है। और यहाँ से हमने दिखा दिया, तो इसके बीच का एंगल इसने बता दिया 90 डिग्री। और ये क्या है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, ठीक है। अब क्या करना, हम लोग जानते, देखिए इसका फार्मूला होता है I = एक तरह से नहीं, I इक्वल नहीं होता, बल्कि क्या होता है हमारा कि म्यू = होता है tan I, ठीक है ना। क्या होता है, म्यू = होता है tan I। तो हम लोग का जो देखिए ऑप्शन कौन कौन सा, पहले ये देखिएगा। ऑप्शन है इससे डी मैच कर रहा है, तो I जो होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। यही वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो आपने देखा ऑप्शन में क्या है, एक ऑप्शन में ये मिस्टेक है, जहाँ पे इसको देना चाहिए ऑप्शन डी में क्या दे रखा है इसने, I = tan इनवर्स 1/μ दिया है। तो ये ऑप्शन इसका जो है मिस्टेक है, और ऑप्शन में हम लोग का क्या मिलना चाहिए, I = tan इनवर्स म्यू आना चाहिए। और ऑप्शन है I = tan इनवर्स 1/μ है। तो ये ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये 18 में आया, तो आपका ये मान के चलिए आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिया है, तो ये आप लोग, ठीक है, आप सर्च करिएगा, एक बार जाके देखिएगा, कोशिश करिएगा इसको देखने का। पर ऑप्शन ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फार्मूला होता है I = कितना होता है, म्यू = tan I होता है। क्योंकि साइन अपन ऐसे भी आप कर सकते हैं, एक तरह से कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कितना कि साइन
साइन आई अपान साइन आर, आर इक्वल टू म्यू होता है, यही ना होता है। तो साइन आई, अगर ये दोनों वैल्यू हमारी क्या हो, सेम हो जाती है, तो साइन आई और यहाँ भी साइन आई अपन साइन आर होता है, साइन आई और कास आर होता है, साइन आई अपन साइन आर होता है ना ये। तो यहाँ पे कितना होगा, तो इस तरीके से जो वैल्यू हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाती है 10 आ जाती है। अब इसका प्रूफ देखना पड़ेगा आपको, तो ये आपका एक तरह से इस पे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का आंसर आई इज इक्वल 10 इनवर्स होगा। तो यहाँ पे ये दिया है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 1/μ होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट, तो देखिएगा इसमें जो आपको डाउट था ना, वो डाउट है नहीं है, ये सही दिया है। इसमें मेन बात हम लोग का ऑप्शन जो है, देखिए हम लोग का जो वैल्यू आ रहा आई इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू दिया है, तो ये ऑप्शन ये वाला सही है, ये ऑप्शन हम लोग का नहीं मैच करेगा। तो मैच क्या करता है आपको ये देखना, आपका ये आंसर सही आया हुआ है, पर आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन मैंने चेक किया तो ऑप्शन आपका मिला कौन सा है, पहला आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ नहीं होगा। दूसरा रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इट्स इलेक्ट्रिकल वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ इंसिडेंट। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या करेगा, पोलराइज करेगा इलेक्ट्रिकल वेक्टर से जब परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ इंसिडेंट। ये वाला आपका बी ऑप्शन सही है। तो इसी से हम लोग कंक्लूजन यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। तो वाला ऑप्शन सही था, इसका मतलब वो हम लोग का आंसर है ही नहीं, तो उसको हम लोग सही करने की क्या जरूरत, ठीक है। तो आया समझ में, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। ये आपका 2022 में, मतलब एक तरह से करंट कह सकते हैं, करेंटली आपका 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भैया, क्योंकि अभी अभी करंट में आया है। इसको वेव ऑप्टिक्स से ही है, तो वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो आप अब समझ सकते हैं कैसे हम लोग को करना। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग रीड करेंगे, फिर आप लोग क्या करिएगा, उसको थिंकिंग करते रहिएगा, रफली आप लोग लगाते रहिएगा। जब तक मैं पढ़ूंगा तब तक चाहेंगे तो आप लोग उससे कम टाइम में आप लगा लोगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मेरे साथ साथ आप पढ़ लीजिए। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन segment of screen when light of wavelength 600 नैनोमीटर इज यूज। कह रहा है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, एक स्टूडेंट 8 फ्रिंजेस इन क्या है सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन लाइट वेवलेंथ दिया हुआ है। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज, कितना दिया है वेवलेंथ, 400 नैनोमीटर अगर वेवलेंथ ले ले, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस ही विल ऑब्जर्व इन सेम रीजन ऑफ स्क्रीन। रीजन वही है, मतलब रीजन नहीं बताना, कोई मीडियम नहीं है, जैसा मीडियम वही रखना है। तो क्या बोला है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितना बनेंगे ये बताना है। 6, 8, 9, 12, इसमें से कौन ऑप्शन होगा कि 6 बनाएगा पहले ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन 8 बनाएगा, सी ऑप्शन 9 बनाएगा, डी ऑप्शन है 12 बनाएगा, इसमें से कितना बनाएगा। पर पहले है कि पहले क्या हुआ है, 600 नैनोमीटर के वेवलेंथ की लाइट यूज करते हैं, तो हमारा जो फ्रिंज बनता है 8 बनता है। और दूसरी बार में हम लोग क्या करेंगे, अगर 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ ले लें तो जो फ्रिंज विड्थ बनेगा या फ्रिंज कितना बनेगा यही आपको बताना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, तो हम लोग जो है आपका लगातार क्वेश्चन हम लोग वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट करने, तो लगभग मान के चलिए जितने क्वेश्चन आए थे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे जो है अगले चैप्टर से लेंगे। तो आप लोग चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि अगर हम लोग क्या करें, मीडियम सेम हो, ठीक है, क्या हो, मीडियम सेम हो, अगर हम लोग क्या करते हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को सेम मीडियम में रखते हैं, और यहाँ पे n1 मान ली नंबर ऑफ फ्रिंज कितना 8 बन गया, और λ1 जो वेवलेंथ है वो कितना है 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ ले लेते हैं, और n2 की वैल्यू फाइंड करना है बाद में कितना फ्रिंज बनेगा, और लैम्डा की वैल्यू बता दिया 400 क्या हो गया। तो बताएंगे इन सेम रीजन,
इन सेम रीजन x1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्रिंज जितना फॉर्म होगा उतना ही, जितना फ्रिंज इसमें होगा इतना, जितना फ्रिंज विड्थ इसका होगा उतना ही फ्रिंज विड्थ इसका होगा। अब क्या करिए, इसको दोनों को कंपेयर कर दिए तो n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व किया। n1 की वैल्यू आपने देखा कि 8 है और λ1 की वैल्यू आपने देखा नहीं, नैनोमीटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू यहाँ पे है n2 की वैल्यू नहीं पता पर यहाँ पे कितना है 400 है। तो n2 नंबर अब कितना फ्रिंज बनेगा, 8 इंटू 600 अपान कितना हो गया 400, जीरो से जीरो ये काट दीजिए, 4 दूनी 8, तो आपने देखा कि 12 फ्रिंज बनेगा। ठीक है, कितना फ्रिंज बन जाएगा, तो 12 फ्रिंज बनेगा। इसमें ऑप्शन जो है मेरे पास, उसमें पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 8, तीसरा है C और 9 है, उसके बाद D है, तो 12। हम लोग का जो ऑप्शन D वाला होगा 12, वही वाला क्या है, सही ऑप्शन है। तो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है तो मैं सिर्फ सही वाला लिखता हूं, तो D की वैल्यू कितना होगा 12 है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा 12 वाला सही है। क्यों, क्योंकि अगर वेवलेंथ कम हो जाए तो फ्रिंज आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्रिंज क्या होगा, फ्रिंजेस नंबर अब कितने फ्रिंज फॉर्म होंगे, ज़्यादा होंगे। तो आपने देखा। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और हमसे पहले आप लगा लिया करिए। ठीक है, तो आगे चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो भी इसमें एक आध क्वेश्चन बचा हो नीट का, उसको कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए जो है देखते हम लोग स्ट्रेट लाइन जो है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लास जो है आपके 11th का क्वेश्चन है, जो नीट और आपका जो है जे मीन्स में जितने क्वेश्चन आए हैं उसे मैं कराने के लिए आज जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो है चैप्टर लिया हूं। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके जितने भी नीट और आपके जे मेंस के क्वेश्चन उसको करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मोशन स्ट्रेट लाइन का, जो है आप लोग देखते हैं ये नीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए हम लोग पढ़ते और समझते हैं इसको कैसे करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन दिया है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और जिसमें जो है टू मूविंग पार्टिकल्स का एंगल दिया है, एक का 30 डिग्री और एक पार्टिकल का 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस से। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो दोनों के वेलोसिटी का क्या रेशियो है ये बताना है। और देखिएगा इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है √B1 1:1, 1:2 और 1 कितना है 3 दिया हुआ है। तो आप लोग फिगर जो है देख के समझ रहे हैं ना। तो आइए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं हम लोग इसका जो है रेशियो बताना है। ठीक है ना, तो रेशियो हम लोग निकालेंगे, क्या रेशियो आता है। तो देखिए मैं आपको फिगर बनाऊंगा, उसके बाद तब सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आइए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपको ये मोशन स्ट्रेट लाइन 11 का 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिएगा, दो पार्टिकल्स हैं और इनका जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये हो गया आपका, मान के चलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये टाइम है, इन दोनों का ग्राफ है। एक का ये है लगभग, एक का ये है, इसके बीच का 30 डिग्री है और इसके बीच का है आपका 45 डिग्री। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो स्लोप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। स्लोप जो कहता है वो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी होगी इक्वल टू, और इक्वल टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, एक तरह से अपन टाइम ऐसे लिख दे, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। ठीक है, और इसमें बोला है कि जो दोनों का रेशियो होगा, तो रेशियो अगर हमको लिखना है तो डायरेक्ट रेशियो इक्वल टू लिखेंगे। तो क्या होगा, tan हम लोग लिखेंगे कितना है, तो tan हो जाएगा आपका 45 अपान हो जाएगा tan पहले का दूसरे के साथ होगा, इसका मतलब हमारा हो जाएगा ये tan
30 डिग्री और tan 45, ये दोनों का रेशियो। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और tan 45 की 1 होती है, तो 1:3 का जो भी इसमें आंसर मिलेगा 1 अब इससे चलिए हम लोग मैच करा लेते हैं। देखिए आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाले का जो वैल्यू है 1:3, मतलब इस तरीके से 1:3 ऐसे दिया है। तो आपका जो है बोला क्या है, देखिएगा, रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, दोनों के बीच का जो रेशियो होगा, मतलब दोनों के वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो फर्स्ट अपन सेकंड निकालेंगे। tan 45 वैल्यू 1 होती है और 30 की वैल्यू 1/√2 होती है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है और स्लोप यही होता है, तो tan हो जाएगा। tan मतलब हो गया वेलोसिटी और उन दोनों का रेशियो निकालेंगे। देखें क्वेश्चन कितना सिंपल सा है, तो आपने आसानी से देख लिया कैसे हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन। आप तो देखिएगा हम लोग आपका क्वेश्चन देखिए, नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा ही डाउट रहता है बच्चों को, तो ये वाला क्वेश्चन जो बोला है डाउट वाला क्वेश्चन ही, बस ऐसा नहीं, बस अगर आप इसको 2-3 बार अच्छे से अगर इस क्वेश्चन का पढ़े रहेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं है फटाक से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे, आप भी पढ़ते रहे। अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग नोटिस थ्रू द विंडो। अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर पे आदमी है, बिल्डिंग नोटिस थ्रू विंडो से देखता है, क्या देखता है, ऑफ हाइट 1.5 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 1.5 है, किसकी, तो 1.5 मीटर की विंडो की हाइट है ये। अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग अक्रॉस द विंडो 0.1 सेकेंड। और जो है ये बॉल क्या करता है, 0.1 सेकेंड में विंडो को क्रॉस करता है, और जो विंडो की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब वो बॉल पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी गाइस, क्या होगी बच्चों, यही आपको बताना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एकदम सटीक क्वेश्चन आपका आंसर ला सकते हैं। और आपने देखा वैल्यू आपका दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप इसको इजीली फटाक से कर सकते हो, बस क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ तब। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, अगर हम लोग ये मान लें कि ऐसे मान लें कि चलिए ये ऐसी बिल्डिंग है, ये हमारा विंडो है, और यहाँ से जब यहाँ से मान लिया रूफ से, यहाँ से अगर हम लोग बी बॉल से छोड़ेंगे तो ये मान लो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बी और यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मान लो ये, क्योंकि यहाँ पे ये 0 होगा, तो किस स्पीड से आएगा, तो यू से आएगा, तो यहाँ मान लिया। और इस विंडो की हाइट 1.5 मीटर है यहाँ तक, और इसको टाइम कितना है, इसको पार करने में 0.1 सेकेंड लग जाता है। तो बताना है कि यहाँ टॉप मोस्ट पे यहाँ पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी और विंडो की हाइट कितनी है, ये बता दिया। अब देखिए करना क्या हम लोग को, ऑप्शन क्या पहले समझ जाइए। इसका ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकेंड, बी है 15.5 मीटर पर सेकेंड, सी है 14.5 मीटर पर सेकेंड, और 15 मतलब डी वाला ऑप्शन 4.5 मीटर पर सेकेंड है, और 2020 में आया हुआ। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, कैसे सॉल्व करना है। देखिए फॉर्मूला यस इक्वल टू हो जाएगा यूटी और प्लस हाफ ये GT² लगेगा, ए नहीं लगेगा जी, क्योंकि जी इस देख रहे हैं आप, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। यस की वैल्यू देखिए, विंडो की पूरी हाइट आप जानिए 1.5 दिया है, यू की वैल्यू बी से रिप्लेस कर लो, टाइम कितना 0.1 सेकंड दिया है, प्लस 1/2 कर लो, जी की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, टाइम 0.1 सेकंड का स्क्वायर कर लो। थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 इसको काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है देखिएगा ध्यान से, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो जब 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0.00 हो जाएगा। तो मैं इसको जरा एक लाइन और लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1, ये बी यहाँ प्लस हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 0.01 आएगा, ठीक है। तो 1.5 माइनस ये वाला इधर लाएंगे आप, तो आपका हो जाएगा 0.05 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पर कितना होगा, इक्वल 0.1 बी हो जाएगा, यही सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस समझिएगा।
अगर हम लिख दें, देखिए 1.5 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 0.05 ऐसे करेंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 5 यहाँ पे हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद आपने देखा पॉइंट लग गया, यहाँ 1 आ गया। तो इसका मतलब है ये वैल्यू आ गई हमारी 0.1 इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1.45 आ जाएगी और कुछ नहीं। और यहाँ b, तो b की वैल्यू कितना होगा 1.45 अपान हो गया 0.1। अब इसका मतलब ये हो गया b इक्वल, ये पॉइंट हटा देंगे तो ये 14.5 आ गया। अब ये हो गया, ये पॉइंट हट जाएगा 45 के बाद, तो यहाँ पे ये हटा देंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ लगा देंगे यहाँ पॉइंट, ठीक है, तो ये सेम हो जाएगा। इसका मतलब इसमें आना चाहिए हम लोग का, या तो नहीं समझ में आया तो ये हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हटाएंगे हट जाएगा 100, यहाँ से एक 0 0 काट देंगे तो एक पॉइंट लास्ट में यहाँ जाके लग जाएगा। तो आपने देखा 14.5 मीटर पर सेकंड, यही वाला ऑप्शन जो भी होगा इस ऑप्शन सही होगा। और ये हम आपको बता दें आपका ऑप्शन है सी वाला, तो ये सी का जो ऑप्शन है वो 14.5 मीटर पर सेकंड होगा, यही ऑप्शन आपका सही वाला है। तो आपने देखा कि आपने क्वेश्चन आसानी से कर लिया, कुछ नहीं करना था। उसने क्या है, रूफ से छत से क्या कर दिया, बॉल को छोड़ा, बॉल जो है कोई आदमी बैठा घर में, उसके विंडो की हाइट पे, यहाँ पे इस पे क्या वेलोसिटी बताना है, जब वो बताया कि विंडो की हाइट जो है कितनी मीटर की है, 1.5 मीटर की, उसको क्रॉस करने में यहाँ तक बॉल को पहुँचने में 0.1 सेकेंड लगता है और जी की वैल्यू कितना है 10 है। और इससे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है, नीट में है, देखिएगा क्या है। द x and y coordinate of the particle at any time x time are x equal to 5t minus 2t square and y equal to 10t respectively, where x and y are in meter and t in second. The acceleration of the particle at t equal to 2 second is, मतलब बोला है कि x और y कोऑर्डिनेट पार्टिकल का दिया है, x की वैल्यू दिया, y की दिया है, t और x और y क्या है मीटर में होगा और t टाइम में है। तो एक्सीलरेशन बताना है t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन क्या होगा, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन 5 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन -4 मीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन -8 मीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन 2017 में है, तो आप लोग जो है 17 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो है स्ट्रेट लाइन से आया है। तो देखिएगा क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका जो है क्वेश्चन है कैसे करते। सबसे पहले देखिएगा x कोऑर्डिनेट दिया है 5t माइनस 2t स्क्वायर, ये x कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट भी आपका दिया है 10t, ये आपका x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखा है। और एक्सीलरेशन, सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका मिल जाएगा 5 माइनस कितना होगा 40। एक बार और करेंगे तो ये आपका हम लोग जानते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन पे आपका मिल जाता है ये एक्सीलरेशन x एक्सिस में, और इसकी वैल्यू माइनस कितनी हो जाएगी 4 होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख दिया। अब उसके बाद y कोऑर्डिनेट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपका 10 आ जाएगा, और दोबारा अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आपका एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, y आ गया, और ये 0 आ गया। अब देखिएगा हम लोग को क्या निकालना है, x एक्सिस पे हमारा जो एक्सीलरेशन है आपने देखा है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, y एक्सिस पे 0 है, तो एक्सीलरेशन अगर हमको निकालना है तो अंडर रूट में x एक्सिस वाले का जो वैल्यू उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y एक्सिस में जो दिया उसका वैल्यू रख देंगे। अब हमारे पास t इक्वल टू 2 पे निकालना है, पर कहीं रखने के लिए हमारे पास t बचा है तो हम रखेंगे नहीं, और यही जो आंसर होगा, अब ये अंडर रूट से सेम बाहर आएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। अब इसमें से ऑप्शन मैच करा लीजिए आप लोग कौन सा है, तो ऑप्शन इसमें दे रहा पहले का 0 है, दूसरे का 5 मीटर पर सेकंड है, तीसरे का मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
यही सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। उन्हीं बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है जिनके लिए ये डिफ्रेंसिएशन का थोड़ा दिक्कत होगा, तो बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है। तो डिफ्रेंसिएशन को आप थोड़ा सा पकड़ के चलिए, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन इसीलिए 11th में फंडामेंटल में दिया है और हर जगह इसका यूज है। तो आपको कुछ फॉर्मूले थोड़ा सा रट लीजिएगा और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पेपर में ऐसा देता है। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो देखिएगा आपका 2021 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके जो है नीट 2000 मतलब करंट में समझिए आया हुआ है, और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का ही है। किसका है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर का। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना दिया है? 600 नैनोमीटर। व्हेन इट डिलीवर्स द पावर ऑफ 3.3 10⁻³ वाट विल बी एच इक्वल टू वैल्यू दे रखा 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आपका हो गया प्लांक कांस्टेंट। वैल्यू दे रखा है 10⁻15, दूसरा ऑप्शन 10⁻16, तीसरा ऑप्शन 10⁻17, चौथा 10⁻18, और ये है क्या दिया? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, और पावर कितना डिलीवर्ड किया था? 3.3 10⁻³ वाट। तब जो वैल्यू होगा फोटान पर सेकेंड का इमिशन का कितना होगा? 10⁻15 होगा कि 10⁻16 कि 10⁻17 कि 10⁻18, यही आपको बताना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए फटाफट करते हैं क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हो, क्या क्या दिया है आप पहले गिवन नोट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो वैल्यू हमारा दिया है वो है जो वेवलेंथ है लैम्डा की वैल्यू है 600 नैनोमीटर, और इसको हम लोग 610⁻⁹ लिखेंगे। ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वेवलेंथ दिया है, और जो पावर है वो कितना है? 3.3 10⁻³ है आपका -3 दिया है, और एच की जो वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की है वो 6.6 10⁻34 ये दिया हुआ है जूल सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू है। अब देखिए पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड कितना होगा। तो देखिए पावर इक्वल टू जो पावर डिलीवर्ड होता है, पावर डिलीवर्ड इक्वल टू कितना होगा? तो होता है 1/, पावर का फॉर्मूला कितना? 1/T, और उसके बाद यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ फोटॉन को लेके कहेंगे तो कितना होता है हम लोग जानते हैं, कितना होता है आप बताइए क्या होगा? n/T h न्यू बाई कितना होता है? लैम्डा, मतलब न्यू की जगह hc/λ होता है। ठीक है, यही होता है ना। तो पावर डिलीवर्ड इक्वल n/T nc/λ होता है, और पावर p इक्वल कितना होगा? n/T, और यहाँ hc/ कितना हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। और हम लोग को क्या निकालना है? n/T मतलब नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकेंड, ये है नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकेंड इक्वल कितना होगा? तो हम लोग का हो जाएगा कितना? p(λ) हो जाएगा hc। यही आपको वैल्यू अब रख देना। देखिए यहाँ पर रखिए, आंसर आ जाएगा n/T मतलब नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकंड इक्वल p की वैल्यू कितनी है? 3.3 10⁻³ ये हो गया, और उसके बाद जो है लैम्डा की वैल्यू आपकी है 600 10⁻⁹ ये हो गया, और आप आ जाइए h की वैल्यू कितनी है? 6.6 10⁻�34 ये हो गया, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। आपको बस n/T इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए। ठीक है,
33 दूनी 66, चलिए ये कट गया। 3 दूनी 6, ये हो गया। 2 से 200 100 हो गया। बस अब इतना बचा, देखिए पूरा कटखट कट गया। पावर खाली आपको मिला लेना। देखिए यहाँ से हो गया कितना 9, यहाँ पर पावर 9 में से देखिए ये 9 है, 9 में से 2 कम 7 हो गया, और 7 में 3 करेंगे तो ये हो गया -10, यहाँ ऊपर हो गया। अब नीचे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 34 से 34 में से पहले 8 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। फिर 30 में से अगर हम लोग घटा दे कितना, 4 घटा दे तो ये आपका हो गया 16। तो अब ये जाएगा ऊपर। अगर ये ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 26 बचा, ठीक है ना। 30 26 जाएगा तो यहाँ से अब ये होगा 10 की पावर 16, 16 बच गया। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन जो है 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन क्या होगा पर सेकंड इमिट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कितना होगा, अब ऑप्शन इसका मिलाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है 10 पावर 15 और दूसरा ऑप्शन है 10 की पावर 16, यही बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है नीट 2021 में। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आप ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइएगा, ओके।